अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एम ए डिजिटल हज़ारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बार कशीदगी फिर से बढ़ गई है और भारत की तरफ से जंग की धमकी भी दी गई है। मैं अभी मौजूद हूं एबटाबाद में, तो मैं एबटाबाद की आवाम से जानना चाहूँगी कि वो इंडिया की हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो चले नाजरीन, जानते हैं एबटाबाद की आवाम की राय। जी नाजरीन, तो अभी मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, तो मैं एबटाबाद की आवाम से जानना चाहूँगी कि ये इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मोहम्मद रियासत। मोहम्मद रियासत, मुझे ये बताएं, जैसे आपको पता है कि इंडिया पहलगाम वाक़े का जो है सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे रहा है और जंग की धमकियां भी दी जा रही हैं। इंडिया ने पानी भी रोका था लेकिन वो रोक ना सका, तो इस हवाले से आप इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे। हाँ, हमारा तो यही पैगाम है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है ना, बातचीत से मुज़ाकरात से जो भी मसाइल हैं वो हल करें ना। अगर जंग की बात होती है तो यहाँ हर पाकिस्तानी जो है ना वो जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन इसका सलूशन तो कोई भी नहीं है कि जंग से का बदला जंग से हो। लिहाजा मुज़ाकरात बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ममालिक जो है ना वो एटमी पावर है, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर जंग की नौबत आ जाए तो क्या आप जंग के लिए तैयार हैं और अपनी आर्मी का साथ देंगे। इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं, हम सारे पाकिस्तानी तैयार हैं। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। हाँ, आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अमन से रहें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि दोनों ममालिक जो है ना एटमी पावर हैं, तो जंग के कोई अमकान नहीं है ना। बाकी खुश रहें। अच्छा, इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे, इंडिया की हुकूमत को खास पैगाम। इंडिया की हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जंग का जो है ना जंग मसले का हल नहीं है ना। आप भी पुरअमन रहें, हमें भी पुरअमन रहने दें। चलें सर, थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम। अमार खालिद। हमाद, मुझे ये बताइएगा कि जैसे इंडिया पहलगाम वाक़े का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है और जंग की धमकियां भी दी जा रही हैं और पानी भी रोकने की कोशिश की गई है लेकिन वो पानी रोक ना सके, तो इंडिया की हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे। पैगाम तो इसमें यही है कि भाई इस तरह जो कशीदगी है या हालात ख़राब करने से कुछ भी नहीं होगा ना। डिप्लोमेटिक रिलेशन होने चाहिए और डिप्लोमेसी के थ्रू इस मामला को हल करना चाहिए, ना कि हम में या आप हम डंडे लेके निकल जाएं और कहें कि भाई इसको आज इंडिया को तबाह कर देंगे या वो इस तरह करें, तो इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ चलना चाहिए। उनको आपस में बैठ के अपर लेवल पे जितने भी लोग हैं और स्पेशली गवर्नमेंट के, उनको बैठ के डिप्लोमेटिक तरीके से जो है रिलेशंस को हल करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए इश्यूज़ को। इसी तरह ये रिजॉल्व होंगे। हमारी सतह पे ये रिजॉल्व नहीं हो सकते। बहुत से लोग जिहाद का नारा लगा रहे हैं, तो जिहाद भी इस तरह नहीं होता, वो भी हुकूमत के थ्रू ही होगा। वो जब कहेंगे तब होगा, इस तरह जिहाद भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो डिप्लोमेटिक जो है वो वे सबसे बेस्ट है कि दोनों तरफ से हुकूमतें बैठ के आपस में मामला तय करें। अच्छा सर, इंडिया की जानब से जंग की धमकी दी जा रही है, तो आपकी नज़र में हुकूमत पाकिस्तान को इस पे क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। फॉरेन अफेयर्स हैं जी, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी हैं, हमारे भी, और टेबल टॉक होनी चाहिए, क्योंकि टेबल टॉक इसका बेहतरीन हल है। अगर आप जंग की तरफ जाएंगे तो कभी भी सोल्यूशन नहीं होगा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूएनओ है, उनको इसमें बिठाना चाहिए बैठ के और डिप्लोमेटिक तरीके से हल करें। अगर हम जंग के थ्रू जाएंगे तो उनका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। तो जंग किसी भी चीज़ का हल कभी भी नहीं रहा, उससे दोनों तरफ नुकसान ही होता है। इकॉनमी आपकी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि हुकूमत को चाहिए, उनको भी और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि टेबल टॉक करें और टेबल से बैठ के इन मसलों को रिजॉल्व करें। अच्छा सर, अगर जंग की नौबत आ जाती है तो क्या आप जंग के लिए तैयार हैं या फिर क्या आप पाकिस्तान आर्मी का साथ देंगे। इंशाल्लाह हम जंग के लिए तैयार हैं और अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जिस किस्म की भी ज़रूरत होगी हमारी आर्मी को, माली मुआवी जिस तरह की भी, हम साथ खड़े हैं। अगर जिस्मानी ज़रूरत है तब भी हम तैयार हैं जंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी है, एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम हर वक्त जहाद के लिए तैयार हैं। जिस वक्त हुकूमत ऐलान करेगी हम तैयार हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान अमन के जो जज्बात हैं इसको अहमियत क्यों नहीं दी जा रही। अमन की यही है कि इसमें हमारे पास जो है ना इलिटरेसी है, पढ़ाई की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से लोगों का ध्यान ही नहीं है। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हर वक्त हम बस ज़रा सा इशू होता है हम कहते हैं जी लड़ें, जहाद, मार देंगे, कत्ल कर देंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडियन मीडिया को भी अगर आप देखें तो कितने दिनों से वो सिर्फ जंग की ही बात कर रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। और इसमें जितने भी लोग हैं वो सब अनपढ़ या जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम मारेंगे और मर जाएंगे। आप पढ़े लिखे लोगों को देखें तो कोई भी इस तरह की बात नहीं कर रहा। मेरे अंदाजे में और हिसाब से पढ़ाई की कमी की वजह से ये है कि एजुकेशन की किल्लत है, जिस वजह से हो रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन आप कह सकते हैं, इस वजह से। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसा कोई नहीं। अच्छा सर, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, पाकिस्तान की आवाम को। मैं तो यही
दूंगा पैगाम कि पुरअमन रहें और पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करने का सोचें, क्योंकि जब आप पुरअमन रहेंगे आपके लिए भी आसानी होगी और उनके लिए भी आसानी होगी। और हुकूमत का साथ दें, ये तोड़ फोड़ और इस तरह के मामलात से गुरेज करें। एहतजाज भी आप करते हैं तो पुरअमन एहतजाज करें। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।